नंदी धीरे से आगे बढ़ा, शिव के चरणों के पास झुका और फुसफुसाया, प्रभो, कुछ तो कहिए। सती माता, वो। गला रूंध गया नंदी का। वह आगे कुछ बोल न पाया। शिव ने आंखें नहीं खोलीं, बस एक गहरी श्वास भीतर गई जो जैसे समस्त ब्रह्मांड का दुख अपने साथ पी गई। उनके आसन के आसपास हवा भारी होने लगी। कैलाश पर बहती ठंडी बयार अचानक स्थिर हो गई। सभी दिशाएं थमसी गईं, जैसे समय भी प्रतीक्षा कर रहा हो कि महादेव कब बोलेंगे, कब कुछ करेंगे। किंतु शिव जानते थे, जब शब्द न्याय नहीं कर पाते, तब मौन ही महाकाल बनकर उठता है। उनके भीतर सिर्फ एक ही प्रश्न गूंज रहा था, कब तक अधर्म धर्म का वेश पहनकर नाचता रहेगा? कब तक यज्ञ के नाम पर अहंकार प्रेम का अपमान करेगा? उधर दक्ष के यज्ञ में अग्नि जल रही थी, पर वह तप नहीं, केवल अहंकार की धधक थी। मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, पर उन मंत्रों में प्रेम नहीं, केवल प्रदर्शन था। दक्ष राजसी वस्त्रों में स्वर्ण सिंहासन पर बैठा संतुष्ट नजर आ रहा था। उसे लगा कि उसने अपनी बात सिद्ध कर दी, कि शिव को योग्य देव नहीं कि जिसने उसके बुलावे को ठुकराया उसे संसार भी ठुकरा दे। उसके आसपास बैठे ऋषि देवता कुछ भय से, कुछ दुविधा से और कुछ स्वार्थ से मौन थे। वे सत्य जानते थे कि शिव अपमानित हुए हैं, सती की मृत्यु अन्याय थी, पर कोई आगे बढ़कर बोल न पाया। यह वही मौन था जो अधर्म को बढ़ावा देता है। यह वही मौन था जिसके उत्तर में कहीं दूर कैलाश पर शिव का दूसरा मौन जाग रहा था, जो इस बार विनाश बनकर उठने वाला था। कैलाश पर शिव स्थिर बैठे थे, आंखें बंद, पर भीतर ब्रह्मांड उफान पर था। उनके शरीर पर लगी भस्म थोड़ी थोड़ी टूटकर नीचे गिर रही थी, जटाएं हल्के हल्के कांप रही थीं। तीसरा नेत्र बंद था, पर उसकी रेखा तेजस्वी हो उठी थी। देवगण एक दूसरे को देख रहे थे। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन्हें लगा, अगर अभी शिव का क्रोध फूटा तो केवल दक्ष ही नहीं, तीनों लोग उनका लक्ष्य बनेंगे। पर यह क्रोध सामान्य नहीं था, यह केवल अपमान का नहीं, यह उस प्रेम के साथ हुई ज्यादती का था जिसने सती के रूप में शिव को गृहस्थ होने का सुख लौटाया था। अचानक शिव ने अपना त्रिशूल भूमि में गाड़ दिया। सारी पृथ्वी कांप उठी। हिमालय की चोटियां झंझना उठीं। उनकी बंद आंखों के भीतर देती अचानक एक प्रकाश फूटा, पर वह प्रकाश बाहरी नहीं, भीतरी था। एक आवाज उनके भीतर से आई, मौन अब पर्याप्त हो चुका, अब इस मौन से ही न्याय जन्म लेगा। जहां शब्द झुक गए वहां से वीरभद्र उठेगा। शिव ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। हाथ कांप नहीं रहा था, पर उसकी नसों में ब्रह्मांड का वेग था। उन्होंने अपनी जटाओं का एक केश पकड़ा, वही जटाएं जो गंगा को थामती हैं, जो काल को रोकती हैं, जो ब्रह्मांड की गति को संभालती हैं। एक क्षण के लिए सारा वातावरण शांत हो गया। फिर शिव ने वह केश पृथ्वी पर प्रहार किया। धरती फट गई। गर्जन हुआ जैसे सहस्त्र बादल एक साथ चिल्ला उठे हों। एक अग्निस्तंभ आसमान की ओर उठा। उस अग्नि के भीतर से एक आकृति उभरने लगी। पहले केवल छाया, फिर आकार, फिर तेजस्वी शरीर। उसकी आंखें धधकते अंगारों की तरह थीं, देह पर भयानक पराक्रमी तेज, केश बिखरे हुए, हाथों में शस्त्र, धनुष, तलवार, खड्ग और अग्नि की लहरें। वह केवल क्रोध से पैदा नहीं हुआ था, वह अपमानित प्रेम की प्रतिशोध शक्ति थी। शिव ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि पहली बार उस अग्निपुत्र से मिली। शिव की आंखों में करुणा भी थी, क्रोध भी। तुम कौन हो? एक गण ने डरते हुए पूछा। अग्निपुरुष की आवाज गूंजी, मैं हूं वीरभद्र, महाकाल के मौन से उत्पन्न उस न्याय का रूप जो अधर्म को यज्ञ के बीच खड़ा होकर भी नहीं देख सकता। वीरभद्र शिव के सामने झुक गया। उसने अपना मस्तक भूमि पर लगा दिया। प्रभो, आदेश दीजिए। आपका मौन मैं वज्र स्वर बनकर पूरा करूंगा। जहां आपके प्रेम का अपमान हुआ है, वहां न्याय की अग्नि में प्रज्वलित करूंगा। शिव ने गहरी दृष्टि से वीरभद्र को देखा। उन्होंने उसे केवल एक योद्धा की तरह नहीं, एक उत्तर की तरह देखा। उस प्रश्न का उत्तर जो ब्रह्मांड में गूंज रहा था। अधर्म जब यज्ञ के आचरण में छुप जाए, तब क्या करना चाहिए? महादेव बोले, वीरभद्र, ध्यान रखना, तुम्हारा जन्म केवल विनाश के लिए नहीं है, अधर्म के विनाश के लिए है। दक्ष ने मेरा नहीं, धर्म का अपमान किया है। यज्ञ का अर्थ हो गया है अहंकार, मंत्रों का अर्थ हो गया है प्रदर्शन। जाओ,
उस यज्ञ में उपस्थित हर उस हाथ को रोक दो जो अधर्म का साथ दे रहा है। हर उस स्वर को शांत कर दो जो सत्य जानकर भी मौन है। लेकिन याद रखना, न्याय का अर्थ केवल दंड नहीं होता, कभी कभी दर्प का टूटना भी न्याय होता है। वीरभद्र ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब केवल आग नहीं, एक ध्येय था, शिव के मौन को न्याय में बदलना। दक्ष के यज्ञ में सब कुछ नियंत्रित और सुडौल दिख रहा था। वैदिक मंडप, सुवर्ण स्तंभ, गहनों से सजी वेदियां, ज्ञानी ऋषि, देवगण, गंधर्व, अप्सराएं। पर अचानक आसमान पर काले बादल घिरने लगे। तेज हवा चली, यज्ञ की भस्म हवा में उड़ने लगी, अग्नि की लपटें अनियंत्रित होकर नाचने लगीं। अंगरक्षकों ने ऊपर देखा, आकाश को चीरते हुए एक भयंकर रूप उतर रहा था। उसके साथ असंख्य गण, भैरव, प्रेत, शूर योद्धा, सबके सब युद्ध के लिए तत्पर। वह था वीरभद्र।